हेलो दोस्तों, मैं तुम्हारा लविंग सर आ गया हूँ फिर से तुम्हारे लिए एक धमाकेदार क्लास लेके। और तुम में इस क्लास की कब से डिमांड थी, सर कब आप क्लासेस लेके आओगे? तो हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो अपने दोस्तों को इन क्लासेस के लिंक शेयर कर दो, सबको बता दो कि हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। और वो लोग जो चाहते हैं कि उनको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद हो जाए, जल्दी से भैया इन क्लासेस को लाइक कर दो और प्लेलिस्ट को सेव कर दो। जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो इंपॉर्टेंट हैं, जो इस बार एग्जाम में मोस्ट टाइम आ सकते हैं प्रोबेबली, वही सब करवा रहा हूं। और इस पे मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक के साथ याद करवाऊंगा और साथ ही साथ रूट वर्ड भी याद करवाऊंगा। तो आज की क्लास पे मैंने थोड़े रूट वर्ड पे ज्यादा फोकस किया है। मैं दोनों तरीके से याद करवाया, लेकिन रूट वर्ड भी करवा रहा हूं ताकि तुम रूट वर्ड से भी थोड़ा फैमिलियर हो जाओ और रूट वर्ड और शॉर्ट ट्रिक दोनों तुम्हें पता चल जाए। और कॉम्बिनेशन के साथ हम फिर किसी भी वर्ड को अच्छे से समझ सकते हैं बेहतरीन तरीके से और याद भी कर सकते हैं। तो आज क्लास बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाली है और तुम्हें बहुत मजा आएगा। और सारे के सारे वर्ड्स मैं तुम्हें खुद याद करवा दूंगा इस क्लास में, ये मेरी गारंटी है, गारंटी है। तो क्या तुम एक्साइटेड हो? अगर एक्साइटेड हो तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं। तो चलो करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। तो क्या तुम सब रेडी हो? तो पहला जो हमारे पास OWS है वो है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको ठीक ना किया जा सके, करेक्ट ना किया जा सके, उसी को बोलते हैं वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म। रिफॉर्म मतलब होता है चेंज, बियॉन्ड मतलब होता है पार। तो जो चेंज के परे हो, मतलब उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसी को बोलते हैं इनकरेजिबल। मतलब जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, करेक्ट नहीं किया जा सकता। अब करेजिबल बनाए करेक्ट से, करेजिबल बनाए करेक्ट, तो जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता उसी को बोलते हैं इनकरेजिबल। इन हमेशा नेगेटिव मीनिंग शो करता है, तो बहुत इजी है। जैसे हम बोलते हैं ना, कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं होती है, मतलब उसको ठीक नहीं किया जा सकता, तो इनकरेजिबल। तो इन करेक्ट, तो जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते उसी को बोलते हैं इनकरेजिबल। जिसको असंशोधनीय, इसमें संशोधन नहीं हो सकता, रिफॉर्म नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता, याद रहेगा, बहुत इजी है। तो जिसको चेंज नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं इनकरेजिबल। इनकरेक्ट से इसको याद रखो, बहुत इजी है। और ये मेरी गारंटी भैया, तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो तो मैं सारे के सारे वर्ड्स याद करवाऊंगा तुम्हें, तुम्हारा अतुल सर। अब आता है समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको टाला ना जा सके, जो अटल है। तो अटल जो होता है उसको बोलते हैं इनएविटेबल। देखो एविट 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 मतलब होता है जिसको टाल सकते हैं, हटा सकते हैं, और इनएविटेबल जिसको टाला नहीं जा सकता। अगर तुमने एंड गेम देखी होगी, इन्फिनिटी वॉर देखी होगी, तो तुम्हें पता होगा थैनोस जब चुटकी बजाता है बोलता है आई एम इनएविटेबल, मतलब मैं अटल हूं, मैं ही होनी हूं और मैं ही अनहोनी। तो जिसको टाला नहीं जा सकता उसको बोलते हैं इनएविटेबल। अब इनएविटेबल को ऐसे देखो, इन विटामिन की टैबलेट इनएविटेबल, इन विटामिन की टैबलेट्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते, खानी ही खानी है। से कुछ विटामिन होते हैं जो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एसेंशियल होते हैं, तो इनएविटेबल। तो इन विटामिन की टैबलेट को इनएविटेबल, इन विटामिन की टैबलेट्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते, खाना ही खाना है, अटल है, ऐसे याद रखो। तो इनएविटेबल, इन विटामिन की टैबलेट्स को खाना अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, अटल है, याद रहेगा। बड़ा देखो, इतनी जल्दी तुम चीजों को याद कर लोगे और तुम्हें पता नहीं चलेगा कि भाई हम इंग्लिश में वो क्या पढ़ रहे हैं, तुम्हें लगेगा हम कहानी सुन रहे हैं, और बड़े मजेदार तरीके से सारी की सारी चीजें तुम्हें याद हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो है वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूं क्योंकि दोनों बच्चे पढ़ते हैं। तो वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, जो गलतियां नहीं करता है, जो कभी भी गलती नहीं करता है, उसी को बोलते हैं इनफैलिबल। इनफैलिबल मतलब जो अचूक हो। देखो इनफैलिबल, तो फैलिबल बना है फॉल से, फॉल मतलब होता है फेल, तो जो कभी फेल नहीं होता है उसी को बोलते हैं इनफेलेबल। जो कभी फेल ना हो, जो कभी भी क्या ना हो, मिस्टेक ना करे, गलती ना करे, अचूक हो। जैसे तुमने देखा होगा एवेंजर हॉकाई है, हॉकाई का जो निशाना होता है कभी चूकता नहीं है, तो हॉकाई कैसा है, इनफेलेबल। तो जो कभी फेल ना हो, ऐसे याद रखो, इनफेलेबल, जो कभी फेल ना हो उसी को बोलते हैं इनफेलेबल, मतलब जो अचूक हो, जो कभी मिस्टेक नहीं करता। जैसे इनफेल, तो इसका निशाना कभी फेल नहीं होता, देखो इसका निशाना कभी फेल नहीं होता, तो इनफेलेबल है वो, तो वो कभी गलती नहीं करता, याद रहेगा। तो कितनी इजी तरीके से याद हो जाती है चीजें, बहुत इजी है भैया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो सबसे इजी है, मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को सबसे इजी जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम एंड फ्रेज है, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट है अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज, जो डिक्शनरी को लिखता है या एडिट करता है उसको क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर। अब देखो ध्यान सुनो, जितने भी हम वर्ड्स पढ़ते हैं डिक्शनरी में, वो वर्ड्स को बनाता नहीं है, वर्ड्स को केवल कंपाइल किया जाता है, मतलब अलग अलग जो है लैंग्वेज, उनसे वर्ड्स को लिया जाता है इंग्लिश में, तो जो उनको अलग अलग लैंग्वेज से लेता है और डिक्शनरी में लिखता है उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। अब इसी के साथ मैं तुम्हें रूट वर्ड भी करवाऊंगा ताकि तुम्हें रूट वर्ड भी याद हो और तुम्हें ये टेक्निक भी याद रहे। देखो लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं, याद रखना, जब भी लेक्सिको आ जाए तो लेक्सिको मतलब होता है वर्ड, शब्द, शब्द को बोलते हैं लेक्सिक, तो लेक्सिको मतलब होता है वर्ड्स, और ग्राफर का मतलब होता है राइटर। कहीं भी अगर ग्राफर आ जाए तो उसका मतलब होता है राइटर, ग्राफर मतलब राइटर, याद रहेगा, ग्राफर मतलब राइटर, और ग्राफी मतलब होता है राइट, लिखना,
तो ये सारे के सारे रूट वर्ड्स मेरे साथ याद करते रहो, क्योंकि तुम्हारे अतुल सर तुम्हें रूट वर्ड भी करवाएंगे। हालांकि इसके लिए एक अलग से हम सेपरेट क्लास लेके आएंगे, लेकिन जितना हम पढ़ रहे हैं उतना याद करते रहो मेरे साथ। तो ग्राफर मतलब होता है राइटर, जिसके पीछे ER लगता है वो इंसान को दिखाता है, तो राइटर ग्राफर। जैसे तुम्हें कार्टोग्राफर होता है जो मैप्स बनाता है, तो लेक्सिको मतलब वर्ड, ग्राफर मतलब राइटर। तो जो वर्ड्स को लिखता है उसी को बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर, ऐसे याद रखो। उसी को क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर। देखो कितना इजी है। तो लेक्सिक, जैसे तुमने बहुत सारी देखी होगी, बहुत सारे टीचर्स की जो बुक्स होती है लेक्सिकन बोलते हैं उसको। अब तुम्हें पता है कौन सी टीचर की बुक है? तो लेक्सिकन। तो लेक्सिकन मतलब होता है जिसपे बहुत सारे वर्ड्स हो। तो बात करते हैं हम अ पर्सन हु डिसलाइक वुमेन, जो लड़कियों से घृणा करता है, हेट करता है, उसी को बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। देखो जब भी मिस आ जाए तो मिस का मतलब होता है हेट, और जेनी का मतलब होता है लड़की। अगर तुमने बायो पढ़ी होगी तो एंड्री, देखो सारे के सारे रूट वर्ड बता रहा हूं, ध्यान से सुनो और अपने कॉपी में नोट करते रहो। एंड्री मतलब होता है लड़का और जेनी मतलब होता है लड़की। तो जेनी मतलब लड़की और मिस का मतलब होता है हेट। मिस का मतलब क्या होता है? हेट। और इसका अपोजिट होता है फिल। फिल का मतलब होता है लव। जो जो चीजें मैं बता रहा हूं इसको ध्यान से सुनते रहो और समझते रहो। मिस मतलब होता है हेट और फिल मतलब होता है लव। तो फिलेंथ्रोपिस्ट जो लोगों से प्यार करता है, और मिस मतलब हेट। तो मिसोजिनिस्ट मतलब जो लड़कियों से हेट करता है। तो तुम्हें पता है मिस मतलब हेट और जेनी मतलब होता है लेडी, लड़की। वैसे हम बोलते हैं ना जननी है, जनानी, जनाना, मर्दाना। तो मर्दाना लड़का, जनाना है ना? तो जनानी, तो जेनी लड़कियों को तो बोलते हैं, औरतों को बोलते हैं। तो जेनी मतलब लड़की और मिस मतलब हेट। तो जो लड़कियों से हेट करता है उसको बोलते हैं मिसोजिनिस्ट, याद रहेगा। और मिसएंड्री जो लड़कों से हेट करता है, मिसएंड्री, एंड्री मतलब लड़का और मिस मतलब हेट। तो मिसएंड्री जो लड़कों से हेट करता है। तो रूट वर्ड के तरीके से मैं तुम्हें याद करवा रहा हूं, क्योंकि हम शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं इसको। रूट वर्ड से इसलिए करवा रहा हूं ताकि जब इसके तरह और वर्ड्स आए तो वो भी तुम्हें याद रहे। तो थोड़ा थोड़ा मैं रूट वर्ड को भी इंक्लूड करने लग गया हूं ताकि तुम्हें और बेस बने तुम्हारा, और तब जब हम रूट वर्ड की क्लास लेके आएंगे तो उसमें तुम्हें दिक्कत ना आए। तो मुझे पता है तुम्हारे पेपर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इससे रूट वर्ड भी और शॉर्ट ट्रिक भी दोनों के दोनों करते रहेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे हम अपना बेस बढ़ाएंगे। वेल नोन फॉर बीइंग बैड, अ पर्सन ऑफ इविल रेपुटेशन, मतलब जिसकी रेपुटेशन कैसी हो? इविल हो, गंदी हो। तो देखो एक तो होता है जो प्रसिद्ध हो अच्छे वे में, उसको बोलते हैं फेमस। जो पॉपुलर हो, प्रसिद्ध हो अच्छे वे में, प्रख्यात। और एक होता है जो बुरे वे में फेमस हो, नेगेटिव वे में, उसको बोलते हैं कुख्यात। तो कुख्यात जो होता है जिसकी बैड रेपुटेशन होती है, जिसकी छवि जो होती है बहुत ही खराब होती है, उसी को बोलते हैं नोटोरियस। और हमने पहले भी देखो इस सारे के सारे वर्ड्स हमने ब्लैक बुक की सिनोनिम की सीरीज में कवर किए हैं, तो वो पक्का देख लेना। तो नोटोरियस को या को नटखट, नोटोरियस नटखट। तो ऐसा व्यक्ति जो नटखट होता है उसकी इमेज कैसे होती है? बैड होती है, गंदी होती है, उसकी छवि गंदी होती है, नोटोरियस। तो जो नटखट हो, जो कुख्यात हो, जो गलत तरीके से फेमस हो, जैसे गब्बर था, तो गब्बर फेमस तो था, सब गांवों में फेमस था, लेकिन अच्छे वे में कि बुरे वे में? बुरे वे में फेमस था। तो जो अच्छे वे में होता है उसको बोलते हैं फेमस, सेलिब्रिटी, पॉपुलर। और जो बुरे वे में होता है उसको बोलते हैं कुख्यात, प्रख्यात, कुख्यात। कुख्यात बोलते हैं नोटोरियस। तो जो नटखट हो उसकी छवि कैसी होती है? गंदी होती है। और अगर तुम्हें एक और तरीका चाहिए तो नोटोरियस को नटवर, नोटोरियस, नटवर अस, नोटोरियस तो अस मतलब हम, नटवर। तो हमारे गांव में एक नटवर नाम का व्यक्ति था जो कि कैसा था? डाकू था। तो उसकी छवि खराब थी बहुत। तो अस हमारे गांव में एक नटवर नाम का डाकू था जिसकी छवि बहुत खराब थी। तो नटवर, नोटोरियस, नटवर, ऐसे याद रखो। तो देखो सारी की सारी टेक्निक मैंने बता दी है, तो अब तुम्हें याद रहेगा हमेशा नोटोरियस। और वैसे भी जिसके पीछे OUS सफिक्स लगता है वो एडजेक्टिव दिखाता है। इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। एब्डिकेट जिसके पीछे एट आता है उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है? वर्ब होती है। इसका मतलब होता है त्याग देना, हटा देना। टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, किसी की अथॉरिटी को छोड़ देना या गद्दी को त्याग देना। तो गद्दी को जब हम त्याग देते हैं उसको बोलते हैं एब्डिकेट, त्याग देना। ये सारे के सारे वर्ड्स हमने सिनोनिम की क्लास में भी किए हैं। इसलिए बोलता हूं सारे के सारे क्लासेस जब तुम रेगुलर देखोगे तो तुम्हें हर एक वर्ड लिंक होते हुआ चलेगा। इसलिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं और जो हमारे सिनोनिम होते हैं वो दोनों आपस में लिंक होते हैं, मिक्स होते हैं। तो जिसके पीछे एट लगता है वो वर्ब की दिखाता है। इस पे भी हम क्लास लेंगे। कमेंट करके बताना क्या तुम्हें सफिक्स की क्लास चाहिए, कमेंट करके बताना, तो मैं लेके आऊंगा कि एट जिसके पीछे लगता है, ईएन लगता है, ये सब के सब हमारे वर्ब होते हैं। नाउन क्या होते हैं? ये आइडेंटिफिकेशन। अब बात करते हैं एब्डिकेट। तो ऐसे देखो अब एब्डिकेट, अब दिक्कत है एब्डिकेट, तो अब दिक्कत आ गई इसलिए उसने छोड़ दी गद्दी। जैसे बहुत सारे नेता होते हैं जब बहुत सारी दिक्कतें आती है वो संभाल नहीं पाते तो अपनी गद्दी को त्याग देते हैं, उसी को बोलते हैं एब्डिकेट। तो एब्डिकेट अब दिक्कत, एब्डिकेट को कैसे याद रखा था? अब दिक्कत। तो अब दिक्कत आ गई है तो अब उसको छोड़ दो। दूसरी बात याद रखी थी हमने, कैटरीना। एब्डिकेट को याद रखा था कैटरीना। तो कैटरीना ने अब अपने सारे बंधन त्याग दिए, एब्डिकेट। तो सारे बंधन त्याग के किससे शादी कर ली? अब वीके कौशल से शादी कर ली और
रणवीर कपूर से सारे बंधन त्याग दिए। तो एब्डिकेट वो भी याद किया था। और कौन सा वर्ड था वो भी मुझे कमेंट करके बताओ, जिससे हमने ये कैट की टेक्निक से याद रखा था। कमेंट करके बताओ जल्दी से, जिसने देखी है क्लासेस। तो एब्डिकेट कर, देखो अब दिक्कत आ गई है तो उसको गद्दी त्यागनी पड़ेगी, ऐसे याद रखो। अब दिक्कत आ गई है तो अब जो मिनिस्टर है उसको गद्दी त्यागनी पड़ेगी। एब्डिकेट, अब दिक्कत आ गई है, अब त्यागना पड़ेगा भैया, छोड़ना पड़ेगा। एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, देखो ऑन लैंड एंड इन वाटर यहाँ पे होना चाहिए था, पानी के अंदर लैंड के ऊपर। तो जो जमीन में और पानी में दोनों जगह रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? एम्फीबियन, उन्हीं को बोलते हैं एम्फीबियन। अब देखो कैसे याद रखोगे? एम्फी, मैंने बताया था तुम्हें, बार बार बोल रहा हूं, एम्फी और एमबी। कल की क्लास में पढ़ा था हमने, एमबी और एम्फी, उसका मतलब होता है दो, और बियन मतलब होता है बींग्स, बींग्स। तो वो बींग्स जो दोनों जगह रहते हैं उन्हीं को बोलते हैं एम्फीबियन। जैसे हमारा फ्रॉग हो गया, पानी में भी रहता है और जमीन में भी रहता है। तो एमबी या एम्फी मतलब होता है दो, और बींग्स मतलब होता है बींग्स, जानवर। तो जो दोनों जगह रहते हैं उन्हीं को बोलते हैं एम्फीबियन। याद रहेगा, बहुत इजी है। तो फ्रॉग का एग्जांपल मैंने दे दिया है। अब एक और तुम बताओ मुझे कमेंट में जल्दी से, जल्दी से, जितने भी लोग देख रहे हैं भैया दिल फेंक के मारो कमेंट में, और मुझे बताओ एम्फीबियन दूसरा कौन सा होता है? एक तो होता है फ्रॉग, दूसरा कौन सा होता है? कमेंट करके बताओ। अरे इंसान नहीं होता भाई, इंसान कहां रह सकता है पानी में, है अलग ही है भाई ये भी। अब बात करते हैं सिचुएशन इन अ कंट्री। एक कंट्री में एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी परिस्थिति, एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर और कंट्रोल। ऐसी सिचुएशन जब आ जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां पे किसी का भी कंट्रोल ना हो, तो उसको क्या कहेंगे? उस परिस्थिति को क्या कहेंगे जहां पे कोई भी गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो? उसी को बोलेंगे अनार्की। अनार्की मतलब होता है जब अराजकता फैल जाए हर जगह, और जो ऐसा ऑर्डर को नहीं मानता, ये भी आता है एग्जाम में, जो गवर्नमेंट का ऑर्डर को नहीं मानता, रूल्स को नहीं मानता, उसको बोलते हैं अनार्किस्ट। अनार्किस्ट मतलब होता है वो इंसान, वो व्यक्ति जो लॉ और ऑर्डर को नहीं मानता, जिसको लगता है कि भाई देश में कोई लॉ ऑर्डर होना नहीं चाहिए, जिसको जैसा जीना है वैसे जियो। लेकिन ऐसा है नहीं। अगर सबके सब अपनी मनमानी करने लग जाए तो फिर चलेगा कैसा सिस्टम? कोई बोलेगा सर वन वर्ड करवाओ, कोई बोलेगा सर इडियम एंड फ्रेज कराओ, कोई बोलेगा सर ये कराओ वो कराओ, कैसे चलेगा? तो सिस्टमैटिक वे में तो होना चाहिए, रूल रेगुलेशन तो होने चाहिए। तो वो व्यक्ति जो किसी भी रूल को नहीं मानता, गवर्नमेंट को नहीं मानता, उसको बोलते हैं एनार्किस्ट। और वो सिचुएशन जिसमें कोई रूल रेगुलेशन अप्लाई नहीं होता उसको बोलते हैं एनार्की। तो एनार्की को ऐसे याद रखो, अनार्की को अनाड़ी, अनार्की को याद रखो अनाड़ी। तो जो अनाड़ी लोग होते हैं वही देश में अराजकता फैलाते हैं। तो एनार्की मतलब होता है अराजकता, तो एनार्की को अनाड़ी। तो जो अनाड़ी लोग होते हैं वही देश में अराजकता फैलाते हैं। बाकी जो अच्छे होंगे एक्सपीरियंस वाले वो तो प्रेम से रहेंगे। तो एनार्की को कैसे को अनाड़ी से, तो अनाड़ी लोग होते हैं वही अराजकता फैलाते हैं, वही डिसऑर्डर फैलाते हैं, वही केओस फैलाते हैं। तो तुम्हारे अतुल सर ऐसे तुम्हें करवा देंगे सारे के सारे याद, कि तुम भी याद रखोगे, तुम बोलोगे सर मजा आ गया। मतलब ये है कुछ क्लास इंग्लिश की जो पहली बार हमको लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं वोकैबुलरी, वो बड़ा बेस्ट पढ़ रहे हैं, याद होने सारे के सारे। अब बात करते हैं द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट। जो खुदाई के, जब हम खुदाई करते हैं तो खुदाई से जो हम अपनी हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं उसी प्रोसेस को बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजी। और जो इंसान करता है उस इंसान को क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। देखो जिसके पीछे IST लगता है वो हमेशा व्यक्ति को दिखाता है, जिसके पीछे भी IST लगता है वो व्यक्ति को दिखाता है। अभी हमने पढ़ा एनार्की वो सिचुएशन है जिसमें अराजकता फैल जाती है, अराजकता। और एनार्किस्ट, इस्ट जिसके पीछे लगता है वो उस व्यक्ति को दिखाता है कि जो कि डिसऑर्डर फैलाता है। वैसे ही जब हम स्टडी करते हैं तो स्टडी को बोलते हैं आर्कियोलॉजी, और जो स्टडी करता है उस व्यक्ति को बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो जिसके पीछे इष्ट लगता है वो हमेशा किसी भी पर्सन को दिखाता है, व्यक्ति को दिखाता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके रूट वर्ड्स भी लेके आ रहा हूँ, रूट वर्ड्स, ताकि तुम्हें इससे भी तुम फैमिलियर हो सको। तो शॉर्ट ट्रिक भी और रूट वर्ड्स भी, क्योंकि अब थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे भैया हम। मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं करवाऊंगा। बताओ अगर मजा आ रहा है तो बताओ, दिल फेंक के मारो जल्दी से। अब देखो जब भी लॉजी आ जाए तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी। हमेशा जब भी कहीं भी लॉजी दिख जाए तो लॉजी का मतलब स्टडी होता है। अब आर्कियो का मतलब होता है जो हिस्ट्री हो। तो हिस्ट्री के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसी को हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं। जब हिस्ट्री के बारे पे हम, इतिहास के बारे में हम खुदाई करके पता लगाते हैं तो उसी को बोलते हैं आर्कियोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। याद रखो बार बार ये वर्ड्स आएंगे। आर्कियो मतलब होता है एंशिएंट, आर्कियो मतलब एंशिएंट, और एंशिएंट के बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसको हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं, और जो स्टडी करता है उस व्यक्ति को आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। सबको समझ पा रहे ना? तो रूट वर्ड के साथ साथ भी बता रहा हूँ, बहुत ईजी है चीजें यार। एक बार रूट वर्ड याद कर लोगे तो जो वर्ड्स हमने पढ़े भी नहीं होंगे वो भी तुम एग्जाम में दे सकते हो आराम से। अभी देखना, मैं तुम्हें बताऊंगा आगे जब आएगा तो बताऊंगा कि एग्जाम में कौन सा वर्ड आया था और बच्चों ने कैसे इसको गलत किया, और जिन ने पढ़ा था उन्होंने कैसे सही किया, वो भी बताऊंगा अभी आगे। देखो, एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय सेल्फ। तो एक व्यक्ति जो अपनी आत्मकथा खुद लिखता है,
अपने बारे में खुद स्टोरी लिखता है उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। अब देखो इसको भी अगर मैं रूट वर्ड में तोड़ूं, ध्यान सुनना। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ऑटो मतलब सबको पता है सेल्फ, खुद से। जैसे हम बोलते हैं ये जो गाड़ी है वो ऑटो स्टार्ट है, तो सेल्फ खुद से स्टार्ट हो जाती है। ऑटो गियर भी आजकल आते हैं, खुद से हो जाते हैं। तो ऑटो मतलब होता है सेल्फ, देखो यहाँ पे लिखा है सब कुछ सेल्फ। बायो मतलब होता है लाइफ, बायो मतलब लाइफ। जैसे हम बायोलॉजी, देखो हम पढ़ते हैं ना बायोलॉजी, तो अभी मैंने बोला लॉजी मतलब क्या होता है स्टडी, और बायो मतलब होता है लाइफ। तो लाइफ के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसी को हम बायोलॉजी कहते हैं। बॉटनी भी पढ़ते हैं, बॉटनी बॉटनी मतलब होता है प्लांट्स, तो प्लांट की स्टडी किसको बोलते हैं, बॉटनी को। वैसे ही बायोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी, बायो मतलब लाइफ। तो लाइफ के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसको बायोलॉजी बोलते हैं। बोलो आया, ऑर्गेनिज्म, इन सब के बारे में। तो ऑटो मतलब सेल्फ, खुद से, बायो मतलब लाइफ, और ग्राफी अभी मैंने बोला था, ग्राफी मतलब होता है राइट, राइट। और ग्राफर मतलब क्या होता है, जो राइटर हो। देखो जिसके पीछे ईआर लगता है, टीचर, डॉक्टर, ईआर ओआर जिसके पीछे लगता है वो इंसान को दिखाता है। तो ग्राफर मतलब होता है राइटर, और ग्राफी मतलब होता है राइट। तो जब खुद के बारे में, खुद के लाइफ के बारे में जो लिखता है उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, सेल्फ, लाइफ, राइट, याद रहेगा। तो ऑटोबायोग्राफी किसको बोलते हैं, जब कोई खुद के बारे में लिखता है। और जब किसी की, जैसे मेरी लाइफ के बारे में मान लो कोई और लिखेगा तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी। लाइफ के बारे में लिखना, ऑटो नहीं है वो केवल बायोग्राफी है। तो जब मेरी लाइफ के बारे में कोई और लिखेगा तो होगा बायोग्राफी, आत्मकथा। और जब मैं अपने बारे में लिखूंगा, अपने खुद के बारे में, तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, स्वयं की आत्मकथा, याद रहेगा। और अगर तुमने ये बुक पढ़ी होगी ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी, भाई बहुत बेस्ट बुक है, बहुत बेस्ट, एक बार पढ़ना। परमहंस योगानंद के बारे में है, बहुत बेस्ट बुक है, इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई है। तो पढ़ने की हैबिट अगर तो किसी को होगी तो ये बड़ी अच्छी बुक है। इससे मैंने इसकी यहाँ पे पिक्चर लगाई है ताकि तुम देख सको, बहुत अच्छी बुक है। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट पे जाते हैं। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां चिड़ियों को रखा जाता है उसी को क्या बोलते हैं, एवियरी, एवियरी बोलते हैं। पंछीशाल बोलते हैं उसको, जहां पंछी को रखा जाता है। अभी एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। देखो जितने भी मैं करवा रहा हूं सबके सब सबसे मोस्ट जो टाइम रिपीट हुए हैं और जो इस बार आ सकते हैं वही करवा रहा हूं। तो एवियरी जो होता है जहां पे पक्षियों को रखा जाता है, और एक और आता है एपियरी, एक और आता है एपियरी। एपियरी होता है जहां पे बीज को रखा जाता है, मधुमक्खियों को रखा जाता है, उसको बोलते हैं एपियरी। तो इनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो अभी है तो बहुत इजी, तुम्हें याद तो हो जाएगा, लेकिन कंफ्यूजन ये आती है कि एवियरी किसको बोलते हैं, एपियरी किसको बोलते हैं। और मेरा काम केवल ये नहीं कि तुम्हें बता देना, मेरा काम ये भी है कि तुम्हें याद कैसे करवाऊं। तो ऐसे याद रखो, एवियरी को याद रखो वायु, देखो एवी वी आ रहा है तो वायु, वायु मतलब होता है हवा। तो वायु, वायु मतलब होता है हवा। तो हवा में कौन उड़ती है, पंछियां उड़ती है, चिड़िया उड़ती है। तो वायु से याद रखो एवियरी, तो वायु मतलब हवा, तो हवा में पंछी उड़ती है, चिड़िया उड़ती है। तो एवियरी मतलब होता है जहां चिड़िया रहती है। और एपियरी, तो एपी एपी पी आ रहा है, पी मतलब पीना। तो हम शहद को पीते हैं, शहद कौन बनाती है, बीज बनाती है। तो एपियरी को पीने से, और पीते हैं हम शहद को, और शहद कौन बनाती है, बीज बनाती है, मधुमक्खी बनाती है। तो एपियरी में जहां पे बीज रहती है, और एवियरी वायु में, हवा में कौन उड़ती है, पंछियां उड़ती है। अब तुम बोलोगे सर बीज भी तो उड़ती है, अरे बीज बहुत लो मीडियम में उड़ती है, बहुत आसमान पे नहीं उड़ती, बीज लो लेवल में उड़ती है, लेकिन जो चिड़िया होती है वो आसमान में उड़ती है। तो एवियरी वायु से याद रखो जहां पे बर्ड्स रहती है, और एपियरी पीना, तो हम किसको पीते हैं, शहद को, शहद कौन बनाती है, बीज बनाती है। तो दोनों के दोनों मैंने याद करवा दिए जो एग्जाम में आते हैं। तो मेरा यही तो काम है ताकि तुम्हें याद करवा सकूं। बाकी जो ये लिखा है एपियरी, एवियरी किसको कहते हैं, ये तो बुक में भी है, तो बुक से पढ़ लो, लेकिन मेरा काम है याद करवाना। तो बताओ मजा आ रहा है, आया मजा। और अगर शॉर्ट ट्रिक से याद रखना है तो अभी आ रही हूं मैं एवियरी से, अभी मैं एवियरी से आ रही हूं, तो अभी आ रही हूं मैं एवियरी से, एवियरी अभी आ रही हूं एवियरी से, ऐसे तुम याद रख लो, देखो तुरंत। तो बताओ किस किस को पंछियां पसंद है, अच्छा किस किस को तोते पसंद है, तोते बताओ जल्दी से। क्या किसी ने बोलने वाला तोता देखा है, कमेंट करके बताओ, क्या किसी ने कभी बोलने वाला तोता देखा है। भाई मैंने देखा है, तुम बताना तुमने देखा है। वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, जो बुक्स का लवर हो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बिब्लियोफाइल, जो बुक्स का लवर हो। अभी मैंने बताया था, अभी हमने पढ़ा था, फाइल मतलब होता है लव, और मिस मतलब होता है हेट। देखो तभी तो बोल रहा हूं, एक बार अगर तुम रूट वर्ड को याद कर लोगे तो ये मेरी गारंटी कि तुम सारे के सारे वर्ड्स अपने आप बना दोगे। तो हमने पढ़ा था मिस मतलब हेट, और फाइल मतलब होता है लव, और बिब्लियो मतलब होता है बुक्स, बिब्लियो मतलब बुक्स। तो जो बुक्स का लवर हो उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल, जो बुक्स का लवर हो, जिसको किताबें बहुत पसंद हो, जिसको हम बुक वॉर्म भी बोलते हैं। बुक वॉर्म मतलब जो किताबी कीड़ा हो। तो ऐसे लोग भी हमको नहीं पसंद, लेकिन कोई बात नहीं, हम पढ़ सकते हैं। तुम बुक ना पढ़ो, इससे बुक का हेडेक मैंने यहाँ पे करवा दिया है, तभी तो मैं क्लासेस ले रहा हूँ ताकि तुम्हें बुक ना पढ़नी पड़े। तो ऐसे देखो, बिब्लियो मतलब होता है बुक्स, और फाइल मतलब होता है लव, ये सब के सब रूट वर्ड्स है। तो बिब्लियो जब जहां भी आ जाए तो उसका मतलब बुक्स होता है। तो बाइबल जो बना है, बाइबल,
तो बाइबल भी बना है बिब्लो से, बिब्लो रूट वर्ड से बाइबल बना है, बिकॉज बहुत सारी बुक्स का कंपाइलेशन है बाइबल। तो बहुत सारी बुक्स को लिया, उनमें से जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो ली और बाइबल बना दी। तो बाइबल भी बना है बिब्लो से, बुक्स उसका मतलब ही होता है। तो बिब्लो मतलब बुक्स, फाइल मतलब लव। तो जो बुक से प्यार करे उसको बोलते हैं बिब्लोफाइल। देखो कितना इजी है, कितना इजी है बताओ। और बिब्लियो को ऐसे याद कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक से, बिल बिलाना, बिल बिलाना। तो जब मैंने एक स्टूडेंट के हाथ से बुक छीनी तो वो बिबला उठा। जैसे कोई लोग होते हैं ना बिबला जाते हैं, तो बिब्लियो से आता है बिबला जाना। तो जब मैंने उसके हाथ से बुक छीनी तो बिबला गया, क्योंकि वो बुक लवर था। ऐसे याद रख लो। अब तुम लोग सर शॉर्ट ट्रिक में मजा नहीं आ रहा, जो मजा हमको किस में आ रहा है, रूट वर्ड में। तो ये तो खूबी है रूट वर्ड की, कि रूट वर्ड एक बार आ गया तो फिर तुम्हें रूट वर्ड में बड़ा मजा आएगा। तो मेरा यही काम है, यही प्रयास है कि मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक से भी याद करवाऊं और तुम्हें रूट वर्ड भी बताऊं, ताकि तुम्हें सबका नॉलेज हो। भाई असली टीचर है, असली स्टूडेंट वो होता है जिसको एक बाण ना है, जिसके तुनीर में हजारों बाण हो, कि कोई भी सिचुएशन आए उस सिचुएशन के जो बाण निकालना है वो बाण निकाले, डेढ़ मार दे। चलो अब बात करते हैं वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली। अटर्ड मतलब होता है उच्चारण करना, बोलना। पायस मतलब होता है प्योर, पायस मतलब है प्योरली, पायसली प्योरली। और इम्पायस मतलब नेगेटिव मीनिंग, इम्प्योरली। तो जो कुछ अभद्र, कुछ खराब शब्द बोलता है भगवान के लिए, निंदा करता है भगवान की, या द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इररेलेवेंटली अबाउट सैक्रेड थिंग। सैक्रेड मतलब पवित्र, पायस मतलब भी पवित्र। तो जो पवित्र चीजों के बारे में कुछ इररेलेवेंट बोलता है, कुछ खराब बोलता है, भद्दा बोलता है भगवान के बारे में, उसी इंसान को या उसी चीज को हम बोलते हैं ब्लेसफेमी। ब्लेसफेमी मतलब होता है भगवान के बारे में या कुछ अच्छी चीजों के बारे में, रिलीजन के बारे में कुछ बुरी चीज बोलना, उसी को बोलते हैं ब्लेसफेमी। तो देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं, बिल्कुल डिटेल में बताओ भाई, ऐसा कोई बताता है क्या? तो ब्लेसफेमी बोलते हैं उस वर्ड को जो कि हम गलत बोलते हैं भगवान के बारे में, अपशब्द बोलते हैं। तो ब्लेसफेमी का मतलब होता है ईश्वर की निंदा करना। अब ब्लेसफेमी को कैसे रखो? ब्लेसफेमी गलतफहमी, ऐसे रखो, ब्लेसफेमी गलतफहमी, ब्लेसफेमी गलतफहमी। तो क्योंकि उसको कुछ गलतफहमी हो गई थी इसलिए उसने भगवान के बारे में बुरा बोल दिया, क्योंकि उसको कोई गलतफहमी हो गई थी इसलिए उसने भगवान के बारे में बुरा बोल दिया, रिलीजन के बारे में बुरा बोल दिया। जैसे बहुत बार क्या होता है, रिलीजन के बारे में हमें गलतफहमियां होती है, हमको लगता है ये रिलीजन बेकार है, हमारा अच्छा है, तो ये गलतफहमी है। अगर हम किसी भी रिलीजन को ध्यान से पढ़ें, ठीक तरीके से, सटीक तरीके से, तो हमें यह समझ पाएगा कि जितने भी रिलीजन है, कोई भी हो, अच्छे ही है, वो गलत नहीं है। इसलिए जब तुम्हें गलतफहमी होती है तभी तुम ब्लेसफेमी करते हो, तभी तुम किसी धर्म के बारे में या किसी भगवान के बारे में बुरा बोलते हो कि ये बेकार है, वो अच्छा है, ऐसा याद रहेगा। तो ब्लेसफेमी गलतफहमी। तो क्योंकि लोगों को भगवान या धर्म के बारे में गलतफहमी होती है, उन्होंने कभी पढ़ा नहीं होता है, इसलिए वो ब्लेसफेमी करते हैं, भगवान के या धर्म के बारे में बुरा भला बोलते हैं। तो ऐसे हम याद करेंगे बिल्कुल मस्ती के साथ, स्टोरी समझ के। एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। अकरेंस मतलब जब घटना घटती है, ये भी हमने याद किया है। सारे के सारे वर्ड्स हमने सिनोनिम की क्लास में पढ़े हैं, इसलिए बोलता हूं सारे के सारे क्लासेस देखा करो। जो ENC से एंड होता है वो होता है नाउन, और अकरेंस मतलब होता है घटना, घटना घटना। तो कोई भी घटनाएं जो कि हम टाइम के अकॉर्डिंग उनको, उनके डेट के अकॉर्डिंग हम उनको याद करते हैं, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। अब देखो, अब तुम्हें पता है लॉजी मतलब क्या होता है, जल्दी बताना लॉजी मतलब क्या है। अरे बहुत ही बढ़िया, ये भी ना बात अब तुम्हें आ गया है। लॉजी मतलब स्टडी, और क्रोन याद रखना, क्रोन का मतलब होता है टाइम। क्रोन रूट वर्ड होता है टाइम का। जब भी क्रोन आ जाए तो उसका मतलब होता है टाइम। जब अगर तुम चैनल में जाओगे तो चैनल में रूट वर्ड से क्लासेस हैं, तो रूट वर्ड के क्लासेस में मैंने सारे के सारे रूट वर्ड करवाए हैं। क्रोन हो गया, पैन हो गया, सबके सब। तो क्रोन जब भी आ जाए तो क्रोन का मतलब टाइम, और लॉजी का मतलब स्टडी। तो क्रोनोलॉजी मतलब होता है जब हम टाइम की स्टडी करते हैं, इसका मतलब जब हम किसी भी चीज को, किसी भी डेट को टाइम के अकॉर्डिंग याद रखते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्रोनोलॉजी। देखो दो तरीके होते हैं याद करने के, एक तो होता है क्रोनोलॉजी, एक होता है अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली कैसे? जैसे जब टीचर तुम्हारी अटेंडेंस लेती है तो वो टाइम के अकॉर्डिंग लेती है कि तुम्हारे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लेती है? पहले ए नाम वाले आते हैं, फिर बी नाम वाले आते हैं, फिर सी नाम वाले आते हैं। तो वो चलता है ऑर्डर कैसे? अल्फाबेटिकली, कि ए नाम वाले, जैसे अगर तुम बुक पढ़ोगे, डिक्शनरी पढ़ोगे, तो डिक्शनरी में कैसा होता है, कौन सा वर्ड कब बना, उस टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ते हो कि उसके अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पढ़ते हो? अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पढ़ते हो। पहले ए वाले आएंगे, फिर बी वाले आएंगे, फिर सी वाले। तो एक तो ऑर्डर होता है अल्फाबेटिकली, किसी चीज को याद रखो ABCD स्पेलिंग के तरीके से, और एक जो होता है वो होता है क्रोनोलॉजिकली, टाइम के अकॉर्डिंग, कि पहले ये घटना घटी, ठीक है, फिर दूसरी घटना घटी। तो जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री हम अल्फाबेटिकली नहीं पढ़ते हैं, किसके पढ़ते हैं? क्रोनोलॉजिकली, कि पहले कौन सा राजा आया 19 इस पे, तो टाइम के अकॉर्डिंग, कि पहले ये राजा आया, फिर दूसरा राजा आया, फिर तीसरी घटना घटी इस टाइम में, फिर चौथा घटना इस टाइम में। तो जो टाइम के अकॉर्डिंग हम याद करते हैं किसी चीज को, उसी को बोलते हैं क्रोनोलॉजी, टाइम की स्टडी। और जब अल्फाबेटिकली किसी चीज को याद रखते हैं, पहले ए आएगा, फिर बी, फिर सी, उसको बोलते हैं अल्फाबेटिकली, याद रहेगा। तो एक ऑर्डर होता है अल्फाबेटिकल, एक होता है क्रोनोलॉजिकल। देखो कितना इजी है।
तो क्रोन मतलब था टाइम की स्टडी, लॉजी मतलब स्टडी, तो टाइम की स्टडी को बोलते हैं क्रोनोलॉजी। तो कोई भी इवेंट जब हम उनके डेट के या इवेंट के अकॉर्डिंग या टाइम के अकॉर्डिंग उसको याद रखते हैं तो उसको हम क्रोनोलॉजी बोलते हैं। अब ऐसे याद रखो क्रोनोलॉजी को देखो, कोरोना का काल, कोरोना का काल, तो जो कोरोना का काल था वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था सबके लिए, बहुत ही दुख दर्द भी था। तो कोरोना का काल तो क्रोनोलॉजी, कोरोना का समय ऐसे याद रखो, तो समय की बात कर रहे हैं तो कोरोना का काल ऐसे याद रखो, कोरोना काल, तो समय तुम्हें याद रहेगा उससे, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो रूट वर्ड शॉर्ट ट्रिक दोनों बता रहा हूं, लेकिन मैं यहाँ पे रूट वर्ड पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो हमारे एक्सपर्ट तो बन गए हैं शॉर्ट ट्रिक में, लेकिन थोड़ा रूट वर्ड भी उनको थोड़ा आए, उसमें थोड़ा तुम फेमिलियर हो जाओ ताकि और मजा आएगा हमको। अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले, तो जब भी कोई प्ले होता है तो उसकी स्टार्टिंग में जो स्पीच बोलते हैं उसको बोलते हैं प्रोलॉग, और जब एंड में बोलते हैं उसको बोलते हैं एपीलॉग। देखो जब भी हम कोई प्ले बोलते हैं तो सबसे पहले प्ले में एक स्पीच बोलते हैं कि सबका स्वागत है और अब हम ये करने वाले हैं, ये प्ले होगा, ये परफॉर्म करेंगे, तो ये होता है, इसको बोलते हैं प्रोलॉग। तो प्रो बना है प्री से, प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले, और लॉग मतलब होता है स्पीच, याद रखो ये रूट वर्ड है, लॉग मतलब स्पीच, प्री मतलब पहले, और एपी मतलब होता है एंड, आखिरी में, एंड में, उपसहार है जिसको बोलते हैं। तो एपी मतलब एंड, लॉग मतलब स्पीच, प्री मतलब पहले, लॉग मतलब स्पीच। तो वो स्पीच जो पहले दी जाती है उसको बोलते हैं प्रोलॉग, और जो स्पीच एंड में दी जाती है लास्ट में उसको बोलते हैं एपीलॉग। जैसे लास्ट में हम बोलते हैं कि धन्यवाद आप सभी का, कि आप सभी ने हमारी स्पीच सुनी, जैसे मैं बोलता हूँ लास्ट में कि तुम सबका धन्यवाद, और अगर तुम्हें पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, तो उसको बोलते हैं क्या बोल देंगे, इसको एपीलॉग बोलेंगे। तो लास्ट में जब हम किसी का धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, उसी को बोलते हैं एपीलॉग। एंड में लॉग मतलब स्पीच, याद रखो जहां भी आएगा कैटेलॉग, बहुत सारे आते हैं तो अभी आगे पढ़ते रहेंगे हम। तो लॉग मतलब स्पीच और एपी मतलब एंड, प्री प्रो मतलब पहले, लॉग मतलब स्पीच। तो वो स्पीच जो हम पहले बोलते हैं प्रोलॉग, और वो स्पीच जो एंड में बोलते हैं एपीलॉग, याद रहेगा। देखो ऐसे याद करना है। अब शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, एपीलॉग को आप लोग, एपीलॉग को आप लोग, तो आप लोग यहाँ आए उसके लिए आपका धन्यवाद। तो अब प्ले खत्म हो चुका है, अब आप लोग घर जा सकते हैं। तो एपीलॉग को आप लोग यहाँ आए उसका धन्यवाद, आप लोगों ने स्पीच सुनी, तो ऐसे भी तुम याद रख सकते हो। तो हम दोनों तरीके से याद करेंगे, लेकिन जो मेरा फोकस है आज की क्लास में वो थोड़ा रूट वर्ड में थोड़ा ज्यादा है, ताकि मैं तुम्हें उससे भी फेमिलियर कर सकूं। वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता है, टू मच मतलब बहुत ज्यादा खाता है जो, तो वन हु ईट्स टू मच जो बहुत ज्यादा खाता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लूटन। ग्लूटन मतलब होता है जो पेटू हो, ग्लूटन मतलब जो पेटू, जो बहुत ज्यादा खाइए, देखो उसका पेट पूरा भर गया है खा खा के, लेकिन फिर भी खा रहा है, तो ग्लूटन बोलते हैं जो बहुत ज्यादा पेटू हो, जो बहुत ज्यादा खाए। अब ग्लूटन का देखो गले तक टन, तो गले तक बिल्कुल भर दे खा खा के, जैसे कभी होता है हम बहुत ज्यादा खाते हैं गले तक भर जाता है, तो ग्लूटन को ऐसे देखो गले तक टन बिल्कुल खा चुका है उसने, टन हो चुका है वो, तो गले तक जो टन भर भर के खाए उसको बोलते हैं ग्लूटन, तुरंत याद आ जाएगा। तो जो गले तक टन करके खा जाए उसको बोलते हैं ग्लूटन। अब आता है होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे, मतलब जो किसी ऑफिस को, किसी दफ्तर को संभाले बिना किसी भी पे के, बिना किसी की भी पैसे के, तो जो काम करता है बिना पैसे के उसी को बोलते हैं ऑनररी। ऑनररी मतलब होता है माननीय, हम बोलते हैं ना ऑनररी प्रिंसिपल, ऑनररी प्राइम मिनिस्टर। तो जब भी हम किसी भी गेस्ट को बुलाते हैं तो क्योंकि वो गेस्ट बिना पैसे के आता है और हमारे समारोह में पार्टिसिपेट करता है, हमारे साथ रहता है और बिना पैसे के आता है, इसलिए हम उसको ऑनररी बोलते हैं, सम्मान करते हैं उसका। क्यों? क्योंकि बिना पैसे के आया है, ऐसे याद रखो, इसलिए हम ऑनररी बोलते हैं। ऑनररी प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ हैं तो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने फीस नहीं ली है उस काम को करने की, जो हमारे साथ बैठ रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, इसलिए उनको हम ऑनररी बोलते हैं। तो ऑनररी वो इंसान होता है जो कोई भी काम करता है बिना किसी पैसे के। अब इसको याद कैसे रखोगे, देखो ऑनररी को ऑनर, ऑनर मतलब होता है सम्मान, सबको पता है ऑनर मतलब होता है सम्मान। तो ऐसे याद रखो कि भाई वो सिर्फ यहाँ ऑनर के लिए आया है, सम्मान पाने के लिए आया है, ना कि पैसे कमाने के लिए। तो इसका मतलब वो केवल काम किसके लिए कर रहा है, ऑनर के लिए, सम्मान के लिए कर रहा है, पैसों के लिए नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो व्यक्ति जो पैसों के लिए काम ना करे, जो केवल बिना पैसे का काम करता है सम्मान के लिए, उसको बोलते हैं ऑनररी। याद रहेगा, देखो तुरंत याद हो गया। तो ऐसे मैं तुम्हें सारे के सारे वर्ड्स याद करवाऊंगा, मैं बोलता रहा हूं। अगर तुम ये क्लासेस पूरी देखते हो और एक भी वर्ड अगर तुम्हें याद नहीं होता, भैया पढ़ाना छोड़ दूंगा, कमेंट करके बता देना सर नहीं हुआ ये वाला वर्ड याद, छोड़ दूंगा पढ़ाना। लेकिन मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत तेज हैं और मेरे बच्चों को सब याद हो जाता है। एक्सट्रीम फेयर ऑफ वाटर, फेयर मतलब होता है डर, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा डर जिसको हो पानी का। देखो मैं हिंदी इंग्लिश एक एक वर्ड की मीनिंग बता रहा हूं तुम्हें, ताकि हिंदी इंग्लिश वाले बच्चों को कभी भी कोई दिक्कत ना आए, ऐसा लगे कि सर हम हिंदी मीडियम वाले हमको समझ में आ रहा। एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा, फेयर डर हो जिसको पानी का, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। अब एक और रूट वर्ड मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, ताकि जब हम रूट वर्ड की क्लास लें तो बहुत सारे रूट वर्ड तुम्हें यहीं पे करवा दूं मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। अब देखो फोबिया मतलब होता है डर, फियर,
तो फोबिया फियर, देखो दोनों की स्पेलिंग सेम है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। फोबिया फियर, फोबिया फियर। तो फोबिया मतलब होता है फियर, और हाइड्रो मतलब होता है वाटर। हाइड्रो मतलब वाटर। तुम्हें पता है जो पानी बनता है वो H2O से बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो हाइड्रो मतलब होता है पानी, फोबिया मतलब फियर। तो जिसको पानी का डर हो, यार देखो चिल्लाने लगे, पानी का डर हो उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। और एक्वा मतलब भी होता है पानी, तो उसको एक्वाफोबिया भी बोलते हैं। जिसको पानी का डर होता है उसको एक्वाफोबिया भी बोलते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, जल जीव। तो एक्वाफोबिया या हाइड्रोफोबिया दोनों का मतलब वही है, जिसको डर हो पानी का। क्लस्ट्रोफोबिया भी कल हमने पढ़ा था। क्लस्ट्रो मतलब पढ़ा था क्लोज रूम, फोबिया मतलब डर। तो जिसको बंद कमरे का डर हो उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। देखो ऐसी तो हम चीजें याद रखेंगे तो मजा आएगा, तब जरा पढ़ने में हमको मजा आएगा। और लास्ट जो आज का है वो है अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस। मतलब ऐसा व्यक्ति जो सफर करे, किससे सफर करे, किससे जूझे, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, इलनेस बीमारी से। तो जिसको असल में बीमारी कोई ना हो, लेकिन उसके माइंड में, उसके दिमाग में उसको ऐसा लगे कि मेरे को कोई बीमारी है। जैसे बहुत लोग होते हैं जो दिखने में अच्छे होते हैं लेकिन उनको लग रहा है कि यार मैं अच्छा नहीं हूँ। कोई लोग होते हैं जिनमें बहुत टैलेंट होता है, उनको लगता है मैं टैलेंटेड नहीं हूँ। जैसे कोई लोग होते हैं जो लगता है सर मैं पढ़ाई में कमजोर नहीं हूँ। ये सारी की सारी बीमारियां हैं, मेंटल सिकनेस, मानसिक बीमारियां हैं ये सब की सब। फिजिकल नहीं है, मानसिक है। तो वो लोग जो सोचते हैं कि हम बड़े ही कमजोर हैं, हम बीमार हैं, देखो अ पर्सन हु इज अब नॉर्मली एंशियस अबाउट हिज हेल्थ, जो अपनी हेल्थ को लेके कैसा हो, अपने स्वास्थ्य को लेके बड़ा ही असमंजस में हो कि सर मैं तो बहुत हमेशा मैं हमेशा दुखी रहता हूँ, बीमार रहता हूँ। उसी को बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक उस इंसान को बोलते हैं जो रोग भ्रमी हो, मतलब जो हमेशा भ्रम में जीता है कि मुझे कोई रोग है। देखो ये पर्सन अपने को चेक कर रहा है कि भाई मुझे क्या हो गया, मुझे क्या हो गया, अरे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अब देखो ऐसा देखो, हाइपो मतलब जो इमेजिनरी हो, जैसे हाइपोथेटिकल इमेजिनरी हो। और कॉन्ड्रियक मतलब होता है वो पर्सन जो उस पर बीमारी हो, तो जिस पे इमेजिनरी बीमारी हो उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। अब याद करने का तरीका कैसे बता रहा हूँ, हाइपोकॉन्ड्रियक। देखो हैप्पी को कौन डरा रहा है कि उसे कोई प्रॉब्लम है या कोई बीमारी है, हाइपोकॉन्ड्रियक। तो हैप्पी को कौन डरा रहा है, हैप्पी एक पर्सन का नाम है, हम बोल रहे हैं इसका नाम है हैप्पी। हम बोल रहे भाई हैप्पी को कौन डरा रहा है कि उसको कोई बीमारी है, कोई बीमारी नहीं है। तो हाइपोकॉन्ड्रियक, हैप्पी को कौन डरा रहा है, हाइपोकॉन्ड्रियक। हैप्पी को कौन डरा रहा है कि उसे बीमारी है, उसे कोई बीमारी नहीं है। तो हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको लगे कि मुझे कोई बीमारी है लेकिन एक्चुअल में उसे कोई बीमारी नहीं है। तो हाइपोकॉन्ड्रियक, हैप्पी को कौन डरा रहा है कि उसे बीमारी है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आया होगा, और अगर तुम्हें सच में मजा आया और वैल्यू मिली और तुम्हें सारे के सारे वर्ड्स दिल से याद हो गए, तो जल्दी से इस क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और शेयर करो इन क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ, ताकि सब तक ये वैल्यू पहुंचे। और बस मेरा यही प्रयास है कि तुम पढ़ते रहो, रिवाइज जरूर कर लेना। टेलीग्राम में सारे के सारे मैंने पीडीएफ दे दी है, तो रिवाइज जरूर करना, पढ़ते रहो। मिलूंगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु, और आज हम पहुंचे हैं